Assalamualaikum dear students, biology 10th class and its topic is interaction in ecosystem. Here we will describe about mutualism. In this type of symbiotic interaction, both partner get benefit and neither is harmed. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा होता है और नुकसान नहीं होता एंड आइदर इज हार्म। अब इसकी सिंपल एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया राइजोबियम। बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर, फिक्स in return fix gaseous nitrogen in nitrates for plant growth। अब बात है म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक ताल्लुक, जिसमें दोनों पार्टनर को क्या होता है? फायदा होता है। दो पार्टनरों में फायदा होता है और नुकसान कोई नहीं होता। अब इसमें वो एग्जांपल दे रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बैक्टीरिया प्लांट के अंदर क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। अब फिजा में नाइट्रोजन पाई जाती है, प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट्स में और ये काम बैक्टीरिया करते हैं। तो बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं किसकी? उसकी ग्रोथ के लिए, यानी ये न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए, नाइट्रेट्स जो कि बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, उसको फायदा दे रहे हैं क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की। एंड इन रिटर्न, अब एक को फायदा हो रहा है पार्टनर, एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में बैक्टीरिया उसको भी फायदा हो रहा है। उसको एक तो फूड, इनके प्लांट्स कि जो न्यूट्रिएंट्स है, इनके प्लांट्स की जो ग्रोथ हुई है या उसमें जो जाइलम और फ्लोएम में जो खुराक बनी है वो यूज कर रहा होता है, और दूसरा शेल्टर, इनके पनाह गाह होती है उसके लिए वो। अब दोनों पार्टनर को क्या हो गया? फायदा होगा। इससे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। अच्छा, उसके बाद है कमेंसलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ symbiosis, one partner is benefit while other is neither benefit nor harm। दो पार्टनर हैं कमेंसलिज्म में, एक पार्टनर को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पार्टनर को ना ही फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है सक्कर फिश, सक्कर फिश एंड शार्क। अब वो किस तरह से? अब जो सक्कर फिश है वो साइज में क्या होती है? छोटी होती है, सक करना जिसे कहते हैं, चिपकना। सक्कर फिश किसके ऊपर? शार्क के ऊपर बैठ जाती है। अब फायदा हो रहा है सक्कर फिश को, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठी है और उसने क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे ही शार्क एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी, सक्कर भी उसके साथ मतलब कि जल्दी से ट्रेवल करेगी, मतलब स्पीड के साथ चलेगी, और उसे जहां पहुंचना होता है वो वहां पर पहुंच जाती है सक्कर फिश। और शार्क को कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, वो वैसे भी वहां तक ट्रेवल कर रही है, वो इसे साथ लेकर जाती है, इसको सक्कर फिश को। तो इस तरह की जो एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, उसे हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। ये तो रिमेन्स टॉपिक्स थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कुदरती वसाइल का तहफ्फुज, कुदरती वसाइल को महफूज करना। कंजर्वेशन ऑफ नेचर मींस कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल का तहफ्फुज, कुदरती वसाइल को महफूज करना।
एवरीथिंग वी यूज आर कंज्यूम, कहता है हर वो चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं या खर्च करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, पेट्रोल हो गया, उसको हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। अच्छा, इसकी दो टाइप्स को बताता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दो तरह के रिसोर्सेज वसाइल है, रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब दोबारा बनाया जाए, ऐसे वसाइल, रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को, ऐसे वसाइल जो हम दोबारा बना सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिप्रोड्यूस इजीली, उसे हम आसानी से बना सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट रिप्रोड्यूस, दोबारा नहीं बनाया जा सकते। वंस एक बार वो इस्तेमाल हुए, दे गेट डिप्लीटेड, वो खत्म हो जाते हैं। एक बार अगर आपने उसका इस्तेमाल किया, दोबारा आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। We have to conserve non-renewable resources for this, वो कहते हैं इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ना कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। उन्हें भी करना चाहिए, लेकिन उनकी निस्बत नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें ज्यादा कंजर्व करना चाहिए। अच्छा, इस चीज को फॉलो करने के लिए 3R स्ट्रेटजीज प्रिंसिपल पर हमें अमल करना चाहिए। 3R स्ट्रेटजीज क्या है? 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R स्ट्रेटजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूस, कम से कम इस्तेमाल करना। We should use natural resources less and should not waste them. उनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका पहला पॉइंट वो कहता है we should not waste water, electricity, fuel। हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो गई, फ्यूल, पेट्रोल वगैरह होगा, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। We should, अब इस चीज को समझाने के लिए वो कुछ पॉइंट्स देता है। वो कहता है we should turn off tap। जब आप नहा रहे होते हैं तो उस वक्त वो कहता है टैप को, यानी कि टूटी को क्या करते हैं, बंद करते हैं। मतलब उसके कहने का ये है कि आप कोई बकेट ले, बाल्टी, उसमें पानी भर लें, जो फिर वही पानी, बाल्टी वाला पानी फिर इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि टैप चलती रहे, टूटी चलती रहे और आप नहाते रहो, तो इस तरह से क्या होगा, पानी का ज़िया होगा। We should, lights and fans should be off, lights and fans should be off। वो कहता है लाइट और पंखे क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए तब जब आप उस कमरे में ना बैठे। और ऐसा हो सकता है कि 5-6 बंदे हैं तो एक ही कमरा है, तो उस एक कमरे में 2 बंदे बैठ जाते हैं, फिर 2-3 बंदे किसी और कमरे में बैठ जाते हैं, या एक कमरा है उसी कमरे में सब एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि किस चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाएगी, इस तरह से बचत हो जाएगी, इस तरह से क्या होगा, कंजर्व हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक शॉर्ट डिस्टेंस। वो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसके लिए मतलब पैदल चलकर जाओ, तो ज्यादातर वो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए, ना कि अपनी व्हीकल, अपनी गाड़ी। मतलब ज्यादा तादाद, अब ये देखो कि ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा डीजल। तो अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना एक जगह पर जा रही है, तो उसमें सारे बंदे मतलब के आ जाता है, 40-50 बंदा एक बस में आ जाता है, 30 बंदा एक बस में आ जाता है, तो उस बस में बैठना चाहिए, ना कि हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच रहा है जिस जगह सबको जाना है, उसी जगह पर। तो इसलिए हमें इन चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, रिड्यूस। उसके बाद क्या है, रीयूज, दोबारा इस्तेमाल। वी शुड यूज थिंक अगेन एंड अगेन। हमें चीजों का बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो अवे, जैसे कोई ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स, बैग, पेपर, इन चीजों का हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझो कि डिस्पोजल ग्लास है, तो लोग क्या करते हैं, कोक्स वगैरह या कोई और बोतल वगैरह पी के उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हो।
उसको वॉश करके उसे धोकर आप दोबारा उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इट शुड यूज एट डोमेस्टिक लेवल, और इसका आप डोमेस्टिक लेवल पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंजन का ग्लास, प्लास्टिक बैग, पेपर्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद है रिसाइकल। तीसरी जो स्ट्रेटजीज है इसकी वो है रिसाइकल। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। वो कहते हैं पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक जितने भी हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंशाल्लाह बाकी जो आपके एक दो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।